क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति इतने हर्षोल्लास के साथ? जानिए आध्यात्मिक अर्थों में। जैसे ही शिव आता है मकर संक्रांति होती है बाद में। होती है कौन सी तारीख को? 14 जनवरी। तो मकर संक्रांति पहले होती है कि शिव जयंती पहले होती है? मकर संक्रांति पहले होती है और शिव जयंती बाद में होती है। क्यों? इसका मतलब सबसे अंत में जिस तन में परमात्मा शिव प्रवेश करता है वो मकर देखा है? एक राशि भी होती है मकर राशि। एक मकोड़ा दिखाया जाता है। क्या? मकोड़ा। कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो इस सृष्टि पर दुख देने वाले होते हैं। तो मकोड़े जैसा पार्ट बजाता है। लोग कहते हैं मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां लेती है, लेकिन मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती है, लेकिन मनुष्य 84 लाख योनियों जैसा पार्ट बजाता है। तो जब ज्यादा तमो प्रधान बनेगा तो कैसा पार्ट बजाएगा? कीड़े मकोड़ों जैसा पार्ट बजाएगा। मकोड़े जो है जहाँ भी बैठेगा वो काटेगा, तंग करेगा। तो लास्ट में जाकर के जब कीड़े मकोड़ों जैसा पार्ट बजाने लग पड़ता है कौन? प्रजापिता। मनुष्यों का भी बाप कौन? बीज कौन? प्रजापिता। वो भी तमो प्रधान बनता होगा ना? बनता है तो सबसे जास्ती तमो प्रधान बनता होगा या कम बनता होगा? सबसे जास्ती वो तमो प्रधान बनता है। तो जब अति का तमो प्रधान वो बनता है तब शिव को इस सृष्टि पर आना जरूरी हो जाता है। पहले पहले होती है शिव जयंती। वो मकर संक्रांति हुई अंत की बात। जब चारों युगों का अंत होता है और परमात्मा शिव के आने का टाइम होता है, उस समय वो आत्मा अति तमो प्रधान बन जाती है। तो उसकी तामसी तत्व को समाप्त करने के लिए परमात्मा शिव को पहले उसी में प्रवेश करना पड़ता है। उत्तरायण के दिन सब पतंग जगाते हैं ना, उस तरह है। आत्मा को ऊपर उड़ाते हैं। उड़ जा पतंग मेरी उड़ जा। है भाई बार बार पूछ रहा है पुरुषार्थ बढ़िया करने का क्या तरीका है? गीत गाओ, उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे, खुशी आ जाएगी। इलाहाबाद में बाबा पूरे वर्ल्ड में मकर संक्रांति के दिन 1 करोड़ लोग स्नान करते हैं। उसका यादगार यहाँ का है। इलाहाबाद में भक्ति मार्ग का बड़ा अड्डा है। बाबा कहते हैं वो होते हैं नदियों के मेले भक्ति मार्ग में। वहाँ भगवान मिलकर के मिलने मेला मनाने नहीं आता प्रैक्टिकल में। मंदिर भी नहीं बाबा, बस वही नदियाँ मिलती। हाँ जी, मंदिर भी नहीं है, बस नदियाँ मिलती। तो प्रैक्टिकल में भगवान जब महा मिलन मेला ही मनाने नहीं आता तो इतना बड़ा मेला क्यों लगता है? क्योंकि जो भीड़ भाड़ होती है ब्रह्मा कुमार कुमारियों में, पहले बेसिक में देख लें। ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक भीड़ भाड़ रही, या ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद देवियों ने ज्ञान देना शुरू किया तब भीड़ भाड़ ज्यादा होने लगी।
है। देवियों की पूजा ज्यादा होने लगी। ये तो प्रवृत्ति है मनुष्यों की। भीड़ भाड़ होती ही है मेले मलाखड़ों में। भगवान आए या ना आए, भगवान वहां मिले या न मिले, देवियों से जन्म जन्मांतर का प्यार है। तो यही कारण है कि एडवांस में भी संगम युग में जो बेहद का इलाहाबाद है, अल्लाहाबाद, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अल्लाहाबाद, अल्लाह की नगरी। तो बेहद में अल्लाह की नगरी एडवांस ज्ञान में कौन सी है? जो नगरी अल्लाह के द्वारा बसाई जाती है? अल्लाह कहो, कपिल मुनि कहो, सांख्य योग के प्रणेता कहो, बड़े योगीश्वर थे, सांख्य माने ज्ञान, योग माने योग, याद। इसकी प्रक्रिया उन्होंने विस्तार में समझाई। तो कपिल मुनि के नाम पर जो नगरी बसाई गई उसका नाम कंपिला रखा गया। कपिल मुनि कहो, अल्लाह कहो, उनकी बसाई हुई नगरी अल्लाहाबाद कहो। अल्लाहाबाद के नजदीक ही एक शहर और है बड़ा, क्या नाम है? बनारस, जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है। तो दिखाते हैं कि महाभारत की जो हीरोइन है वो कहाँ पैदा हुई थी? कहते हैं अग्निकुंड से पैदा हुई थी। विद्वान आचार्यों ने समझ लिया कोई स्थूल आग का कुंड होगा। अब वो ज्ञान योग का कुंड है जहाँ से आत्माओं की प्रत्यक्षता होती है, या स्थूल अग्नि से प्रत्यक्षता होगी? ज्ञान योग का कुंड है। सीता के लिए भी ऐसे ही दिखाते हैं। कहाँ से निकली है? धरणी से निकली, धरणी फोड़ करके। वहां भी कुंड दिखाई दिया, वहां भी कुंड दिखाई दिया। तो जहां से वो जगदम्बा निकलती है, वो सभी देवियों की अध्यक्षा है। जगत की अम्बा है। सारी देवियां वहां इकट्ठी होती हैं। जगदम्बा, सरस्वती नदी, गंगा नदी और यमुना नदी, तीनों नदियों का उद्गम वहां से होता है और तीनों नदियां वहीं मिलती हैं। तब बड़ा मेला हो जाता है। नदियों के बड़े मेले बहुत प्रसिद्ध हैं। तो करोड़ों इकट्ठे हो जाते हैं। भगवान का जो मिलन मेला है
वहां करोड़ों इकट्ठे नहीं होते। वहां कौन इकट्ठे होते हैं? माला के मण के संगठन इकट्ठे होंगे या करोड़ों की तादाद में इकट्ठे होंगे? आज की अव्यक्तवाणी में क्या इशारा दिया है? जहाँ हजारों और इकट्ठे हो रहे हैं वहां भगवान का मिलन मेला का स्थान है, या जहाँ थोड़े थोड़े ग्रुप इकट्ठे होकर के मिलते हैं वो मिलने का स्थान है? जैसे बोला है अव्यक्तवाणी में, माला का एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर, माला में संगठन के ग्रुप है ना, कितने हैं? 9 ग्रुप हैं। कितने कितने के? 12 के। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक संगठन दूसरे संगठन को खींचते हुए 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो ये देवियों का संगठन की यादगार है या भगवान की बनाई हुई माला का संगठन का यादगार है? भगवान के बनाए हुए संगठन की यादगार, जो माला के मण के भगवान के दिल में समाये हुए और भगवान उनके दिल में समाया हुआ है। जो बाप दादा ने बोला, बाप बच्चों के बगैर रह नहीं सकता और बच्चे बाप के बगैर रह नहीं सकते। तो देवियों के मेले में तो भीड़ भाड़ होती ही है। जब नया वर्ष शुरू होना होता है तो उस समय पहले पहले होती है संक्रांति। भक्ति मार्ग में मकर संक्रांति मनाते हैं। इसका बेहद का अर्थ क्या है? मकर संक्रांति शिवरात्रि से पहले मनाते हैं या बाद में मनाते हैं? शिवरात्रि कितने दिन के बाद होती है? एक महीने के बाद शिवरात्रि होती है। तो पहले संपूर्ण कौन बनता है? संपूर्ण बनेगा तब प्रत्यक्षता होगी, या कोई पहला एक संपूर्ण बने बगैर प्रत्यक्षता हो जाएगी? है कोई संपूर्ण बनेगा तब प्रत्यक्षता होगी या पहले ही प्रत्यक्षता हो जाएगी? पहले कोई एक संपूर्ण बनता है तब आवाज फैलना शुरू होती है। आवाज फैलती है तो कोई उसे रिसीव करते हैं। जो रिसीव करते हैं उनका संगठन तैयार होता है, तब शिवरात्रि होती है। इसलिए नाम दिया है मकर संक्रांति। बारह राशियों में एक राशि मकर राशि भी है। किसका चित्र दिया हुआ है? जो मकर राशि में चित्र दिया हुआ है किसका दिया हुआ है? माकड़े का चित्र दिया हुआ है। बहुत मक्कड़बाजी करता है। तो मक्कड़बाजी की यादगार है मकर संक्रांति। दुनिया का बड़े से बड़ा मक्कार कौन हुआ है?
अरे मकर माने मक्कड़बाजी करने वाला, माकड़ा है। मकड़बाजी माने शैतानी। राम ही क्या बनता है? तो रावण शैतान का नाम है या किसी दूसरे का नाम है? हैं? बाप आते हैं तो मक्कड़बाजी छोड़नी पड़ती है कि रह जाती है? हैं? छोड़नी पड़ती है। तो मकर संक्रांति किसकी यादगार हुई? मक्कार शंकर के अंत की यादगार मकर संक्रांति। मक्कार शंकर अंती, मक्कार शंकर की अंती हो गई, बीज ही खत्म हो गया मक्कारी का, तो हो गई मकर संक्रांति। पहले सुधरेगा कौन? पहले बीज सुधरेगा कि जड़ सुधरेगी, कि पहले तना सुधरेगा, कि पहले टहनियां सुधरेंगी, कि पहले फल सुधरेंगे कि फूल सुधरेंगे? पहले बीज सुधरेगा, उसका सुधार हो तो मक्कार दुनिया का अंत भी हो जाए। तो शिव बाबा किस में आते हैं? दुनिया के सबसे पतित से पतित तन में आते हैं। वो सुधरेगा तो सब सुधर जाएगा। इसलिए बोला है, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाएंगे, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। मकर संक्रांति मनाते हैं। जब मकर संक्रांति आती है तो हिंदी का कौन सा महीना शुरू होता है? जनवरी। नहीं, वो हिंदी का नहीं है, जनवरी इंग्लिश का है। विक्रम संवत जिसे कहते हैं, हिंदी के महीने होते हैं ना, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ है मराठी में। हाँ, वो आखिरी महीना है, पहला महीना है या बीच का महीना है? अरे माघ मास जो है वो अंतिम महीना है, बीच का महीना है या आदि का महीना है? आदि का है, बीच का। यही नहीं, सारे विदेशी हो गए क्या? है? अंग्रेजी महीने याद रह गए और सारे हिंदी महीने भूल गए। चैत्र पहला महीना है। चैत्र महीना पहला है और आखिरी महीना माघ मास है। हाँ जी, जो माघ मास है उस महीने में ही कुंभ का मेला गाया हुआ है। क्या? कुंभ का मेला। हाँ, तो जनवरी में ही तो है। मकर संक्रांति कब होती है? जनवरी है। हाँ, और तारीख भी निश्चित है। कौन सी तारीख? 14 जनवरी। अंग्रेजी की तारीख भी निश्चित है। नहीं तो और कोई त्योहार ऐसा नहीं है। कोई है? और कोई त्योहार नहीं है जिसकी तारीख निश्चित हो। अंग्रेजी वाली वो एक ही त्योहार है जिसकी अंग्रेजी की तारीख और हिंदुओं की तारीख निश्चित है। उसी दिन मकर संक्रांति गाई हुई है। आखिरी महीना होता है, उस आखिरी महीना में वो यादगार कुंभ मेले की है। और कुंभ का बड़े से बड़ा मेला
कौन से शहर में होता है? है? आपके जो नजदीक है उसी का नाम ले लिया है। कुंभ का बड़े से बड़ा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कुंभ का। कलकत्ता में कुंभ का मेला थोड़ा ही है। इलाहाबाद। किसका आबाद किया हुआ? अल्लाह का आबाद किया हुआ। वहाँ तीनों नदियां इकट्ठी होती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। कहाँ की यादगार? संगम युग में भी ऐसा होता होगा कि तीनों ही नदियां इकट्ठी भी होती हैं और जुदा भी होती है। क्या कोई एक स्थान है जहां से तीनों नदियां जुदा भी हो जाती हैं, संस्कार टकरा जाते हैं, और तीनों नदियां इकट्ठी भी हो जाती हैं और गंगा में उनका मेल हो जाता है? क्या नाम पड़ जाता है? गंगा नाम पड़ता है कि दूसरी नदी का नाम पड़ता है? गंगा का नाम पड़ता है। माना संस्कार मिलेंगे तो शुभ होगा, आदि होगा या अंत होगा? है? क्या होगा? संस्कार मिलेंगे तो शुभारंभ होगा। तो ये शुभारंभ होने की निशानी है मकर संक्रांति। मक्कारी खलास होती है। पहली आत्मा से लेकर के और जो भी नंबरवार आत्माएं हैं, सबके अंदर दृढ़ संकल्प आता है कि अब पुरुषार्थ का अंतिम समय आ गया, ये आखिरी स्नान है, जिसको करना हो सो कर ले। तो नाम उसमें जुड़ा हुआ है। कौन से देवता का नाम जुड़ा हुआ है? अरे नाम ही भूल गए। अरे उस दिन खास एक देवता का नाम जुड़ा हुआ है। नारायण का नाम कहाँ जुड़ा हुआ है? नहीं, सूर्य का भी नाम नहीं है। अरे खुद ही प्रश्न पूछा और खुद ही भूल गए। हाँ, मक्कर तो मक्कड़ा होता है, ढेर सारी टांगों वाला, सबको लपेट लेता है। वो कोई देवता है क्या? है? देवता है? नहीं। शंकर। हाँ, शंकर का नाम जुड़ा हुआ है। क्या नाम है? मकर संक्रांति। मक्कार शंकर की अंति। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा मक्कार कौन है? जिसके लिए मुरली में बोला है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। अच्छाई में ही बाप है या बुराई में भी बाप है? वो देवताओं का भी बाप है। कोई देवता ऐसा नहीं है दुनिया में, देवात्मा, जो उससे अच्छा पार्ट बजाए। और वो भयंकर से भयंकर, खराब से खराब पार्ट बजाने वाला दुखदाई जीवड़ा भी वही है। दुनिया की कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो उससे ज्यादा दुख देने वाली साबित हो। इसलिए मुरली में बोला है, राम ही क्या बनता है? रावण बनता है। उसकी यादगार है आखिरी महीने में। क्या? मकर संक्रांति। तिल और गुड़। जो तिल है, जो काला तिल है, वो खून बनाने वाला ज्यादा होता है, और गुड़ भी खून बनाने वाला ज्यादा होता है।
हाँ, तो मकर संक्रांति के दिन ऐसे माना जाता है कि सर्दी जो है खलास हुई। सर्दी माने पुरुषार्थ की ठंडीपन खलास हो गया और पुरुषार्थ की गर्मी आ गई। पुरुषार्थ की जब गर्मी आती है तो मकर संक्रांति हो जाती है। और लोहड़ी और मकर संक्रांति की डेट नहीं बदलती है? लोहड़ी और मकर संक्रांति की कभी डेट नहीं बदलती। हाँ, लोहड़ी हमेशा 13 तारीख को ही आती है और अगले दिन मकर संक्रांति होती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मतलब उसी डेट पे आती है, कभी कभी डेट नहीं चेंज होती। दुनिया के लिए सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया की नजर में आखिरी न कोई एक तो सबसे जास्ती मक्कार होगा। होगा या नहीं होगा? है? होगा। तो यादगार में मकर संक्रांति है, मकर शंकर की अंति हो जाती है, सारी दुनिया को चैन मिल जाता है। तो वो एक ही टाइम पर होगा सारी दुनिया के लिए या अलग अलग होगा? एक ही टाइम पर होता है। शबरीमला मंदिर में, शबरीमला मंदिर में, शबरीमला अय्यप्पा मंदिर, शबरीमला केरला में शबरीमला। हाँ, मकर संक्रांति के समय मकर ज्योति आकाश में आता है। मकर संक्रांति के समय हाँ, मकर ज्योति, मकर नक्षत्र आकाश में आता है। हाँ। इसका रहस्य क्या है? देवी का नाम क्या बताया? शबरीमला। अय्यप्पा का मंदिर, उसका नाम क्या रख दिया? शबरी। वो शबरी जिसके झूठे बेर खाए थे राम ने, हैं? हाँ, तो झूठे करने से अच्छी चीज हो गई या खराब चीज हो गई? है? झूठा करना अच्छी चीज है या खराब चीज है? खराब चीज हो गई। लेकिन उस खराब चीज को भी शबरीमला में मंदिर में मकर संक्रांति दिखाई गई है। अब दुनिया का सबसे मक्कार व्यक्ति कौन सा है और दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति कौन सा है? अरे कोई होगा कि नहीं होगा? कौन है? हैं? शिव बाबा तो हमेशा अच्छा ही अच्छा है। जिसमें शिव है वो हमेशा अच्छा ही होगा या खराब होगा? है? शिव जिसके अंदर है, शिव भगवान है ना। शिव कौन है? गॉड है ना। तो जिसके अंदर गॉड होगा वो अच्छा ही अच्छा होगा, खराब होगा? अच्छा ही अच्छा। तो बुरा कौन है? दुनिया का सबसे बुरा आदमी। अच्छे से अच्छा भी है, बुरे से बुरा भी है, काले से काला भी है और गोरे से गोरा भी है। वो कौन है? प्रजापिता। प्रजापिता जब तमो प्रधान बनता है तब महाकाला है, महाकाल। और जब गोरा है तो बहुत गोरा है। तो शबरी के झूठे बेर कौन से युग की बात है? कलयुग की बात है। उन झूठे बेरों को भी मंदिर में यादगार दिखाई है। क्या यादगार है दिखाई है?
कि जब मकर संक्रांति होती है, मकार संकर की अंती होती है, तो झूठे बेर भी क्या बन जाते हैं? अच्छे बन जाते हैं। क्यों? कि बीज का ही अंत हो गया। जो बीज कालेपन का बीज बोने वाला है, उसका ही अंत हो गया, तो झूठे बेरों का भी अंत हो गया। झूठे बेर भी स्वच्छ बन जाते हैं। कब की बात है? जब शिव बाबा प्रजापिता में प्रवेश करते हैं अंत में। बच्चे संक्रांति का त्योहार कर रहे हैं ना, मकर संक्रांति मनाते हैं। हाँ, इसके लिए 3 दिन के पहले उनके लिए कर रहे हैं। 3 दिन के पहले पूजा करते हैं। हाँ। 3 दिन 3 प्रकार पूजा होते हैं। हाँ। वो कैसा? अरे देवताएं कितने हैं? मुख्य देवताएं कितने हैं? 3 देवताएं हैं। तो पहले तो ब्रह्मा के रूप में होता है ना, पहले ब्रह्मा का रूप होता, उससे ऊंचा विष्णु का रूप, और उससे ऊंचा शंकर का रूप। बाबा मकर संक्रांति में भी तो गंगा सागर मेला लगते हैं। वो माह कौन सा है? जिस माह में गंगा सागर का मेला गाया हुआ है? यही तो, जहाँ मकर संक्रांति होती है। इसलिए ये संगम युग की यादगार है। जैसे नदियों और सागर का संगम होता है, ऐसे ये भी है। ये चैतन्य में है, वो जड़ में है। मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण सूर्य का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? 25 दिसंबर से दिन बड़ा होना शुरू होता है। एक मिनट हर रोज दिन की लंबाई बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सूर्य है 25 दिसंबर के बाद उत्तरायण होना शुरू होता है या दक्षिणायन होना शुरू होता है? उत्तरायण होना शुरू होता है। उत्तर की तरफ जाता है। तो ज्ञान सूर्य है भगवान, और भगवान जो ज्ञान सूर्य है वो भी उत्तर और दक्षिण की तरफ जाता है क्या? है? अरे भगवान जब आप आते हैं तो विदेशी पहले पहचानते हैं या स्वदेशी पहले पहचानते हैं? और भारत का विदेश है दक्षिण भारत। तो जो ज्ञान सूर्य है कहाँ ज्यादा चक्कर काटता है? दक्षिण भारत में ज्यादा चक्कर काटता है। तो सूर्य दक्षिणायन हुआ या उत्तरायण हुआ? दक्षिणायन हुआ। फिर 25 दिसंबर से उत्तरायण होना शुरू होता है। इसका मतलब जो उत्तर पूर्व की दिशा है वहां से सूर्य उदय होता है। सूर्य की प्रत्यक्षता होती है। वो सूर्य तो जड़ है और ये सूर्य चैतन्य है। चैतन्य भी कब? परमधाम वाली सुप्रीम सोल जब प्रवेश होती है तब चैतन्य, या उससे पहले चैतन्य? जब प्रवेश होती है तब चैतन्य है। यहाँ प्रवेशता की भी बात नहीं है, क्योंकि प्रवेशता को तो बच्चा पेट में आया वो साइंटिस्ट डॉक्टर पहचानेंगे,
या सामान्य आदमी भी पहचानेगा? जो देखे जो सुने, हैं? साइंटिस्ट डॉक्टर पहले पहचानते हैं, ऐसे ही तो होता है बच्चे के बारे में। तो दक्षिण भारत के जो विदेशी हैं उन्होंने बाप को पहचान लिया, भले भाषा उनकी दूसरी है, भगवान की भाषा भी नहीं जानते तो भी पहचान लेते हैं। और उत्तर भारत के हैं मकर संक्रांति से नहीं पहचानते। तो जो नहीं पहचानते हैं वो फिर पहचानना शुरू होते हैं, क्योंकि दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। सूर्य उत्तरायण हो जाता है, उत्तर भारत में प्रत्यक्षता होने लगती है सूर्य की। उत्तरायण माना सतयुग और त्रेता की शूटिंग करने वाला, और दक्षिणायन माना आसुरी संप्रदाय भी ज्ञान लेना शुरू कर देता है। 100 लोगों की मजलिस बैठी हुई हो और उसमें 90 लोग दूसरे धर्म के हैं और 10 आत्माएं सूर्यवंशी बैठी हुई है, तो ज्यादा असर किसका पड़ेगा? 90 का वाइब्रेशन बन जाएगा दक्षिणायन। ये शूटिंग का हिसाब है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में उतरती कला चल रही है या चढ़ती कला चल रही है? हैं? क्या कहे? पुरुषार्थ चढ़ती कला का हो रहा है या गिरती कला का हो रहा है? गिरती कला का क्यों हो रहा है? क्योंकि दूसरे धर्मों की संख्या बहुत बढ़ गई है। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो उनका वाइब्रेशन असर करता रहता है। माना सूर्य अभी दक्षिणायन है, अभी उसको असली संगठन नहीं मिला है। जब असली सूर्यवंशी संगठन बन जाएगा, जिसके लिए मुरली में बोला है ये ब्राह्मणों का परिवार ऐसा बन जाएगा कि जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। असल सूर्यवंशियों के संगठन में जब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होगा तो उत्तरायण कहा जाएगा। इसलिए उत्तरायण अच्छा माना जाता है और दक्षिणायन खराब माना जाता है। बाबा ने जब बोला कि सूर्य भी दक्षिणायन है, इसका अर्थ ये है कि द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक जो बेहद का ज्ञान सूर्य है शूटिंग पीरियड में, वो दक्षिणायन होता है। अर्थात विदेशियों की बुद्धि को गर्म करता है, विदेशियों की बुद्धि को ज्यादा रोशनी देता है। इसलिए विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं, परंतु वहां सूर्य की तेज ज्यादा महसूस नहीं होता है। क्यों है? दोनों तरफ समुद्र है और मकर रेखा से फिर भी कुछ न कुछ दूर है दक्षिण भारत का वो प्रदेश। नहीं तो वही मकर रेखा अफ्रीका में बहुत गर्मी देती है। इतनी गर्मी का वातावरण वहां रहता है कि सवेरे से लेकर दोपहर तक के भयंकर गर्मी, और उस भयंकर गर्मी का प्रभाव ये होता है कि दोपहर से लेकर के शाम तक तेज बरसात होती है।
6 घंटे के अंदर, 6-8 घंटे के अंदर ही समुद्र का पानी खौल जाता है, रोज का रोज खौलता है, रोज की रोज भाप उठती है और रोज की रोज बरसता है। तो ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये तो सारे विश्व की बात बताई कि शूटिंग के हिसाब से अभी सूर्य कहां चमक रहा है? दक्षिणायन में, माने दक्षिण भारत की आत्माएं ज्यादा लाभ ले रही हैं, लेकिन उतनी बुद्धि गर्म नहीं हो रही है, उतना ताप नहीं मिल रहा है, उतनी रोशनी नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। जैसे उत्तर भारत में जब सूर्य चमकता है उत्तरायण होने पर, तो भयंकर गर्मी महसूस होती है। दिल्ली क्षेत्र में और यूपी के क्षेत्र में अभी वो गर्मी आने वाली है। जैसे सिखों के लिए बोलते हैं कि अभी 12 नहीं बजे हैं, माने सूर्य ठीक सर के ऊपर नहीं चमक रहा है, बहुत तीखी रोशनी नहीं दे रहा है, इसलिए उनकी बुद्धि जो जाम है वो पिघली नहीं है, उनकी बुद्धि में जल्दी ये ज्ञान नहीं बैठता है। लेकिन जब तेजी से चमकेगा तो लास्ट में वो ही सिख इतना बलिदान करेंगे सनातन धर्म के लिए जितना बलिदान हिंदुओं ने नहीं किया। तो ये सूर्य की तीक्ष्णता की बात है। अभी सूर्य तीक्ष्ण रोशनी नहीं दे रहा है क्योंकि दक्षिण भारत की आत्माएं ज्यादा लाभ ले रही है दक्षिणायन होने के कारण। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो ध्रुव हैं। छह महीने सूर्य उत्तरी ध्रुव की ओर ज्यादा प्रकाश देता है और 6 महीने दक्षिणी ध्रुव की ओर ज्यादा प्रकाश देता है। ऐसे ही ये पृथ्वी पर देश और विदेश दो हैं। देशी माने भारतवासी और विदेशी माने जो विदेश के रहने वाले हैं, भारतवासी नहीं है। भाषा ही उनकी अलग है, परंपराएं अलग हैं। जैसे भारत में उत्तरी भारत है और दक्षिणी भारत है। अभी एडवांस ज्ञान चल रहा है तो दक्षिण भारत में सूर्य ज्यादा चमक रहा है बेहद का, या उत्तर भारत में चमक रहा है? दक्षिण भारत में चमक रहा है तो कहेंगे दक्षिणायन। ये दक्षिणायन जब तक है तब तक जीते जी नहीं मरना है। कब मरना है? जब सूर्य उत्तरायण हो जाए। नॉर्थ इंडिया के लोग जागने लगे, उस समय जीते जी मरना अच्छा है। स्वर्ग की स्थापना कब होगी? जब सूर्य दक्षिण में चमकता है तब स्वर्ग स्थापन होता है, या नॉर्थ में चमकता है तब स्वर्ग स्थापन होता है? नॉर्थ में चमकेगा तब स्वर्ग की स्थापना होगी।
हाँ इलाहाबाद में बाबा पूरे वर्ल्ड में मकर संक्रांति के दिन 1 करोड़ लोग स्नान करते हैं। हाँ, इसका यादगार उसका यादगार यहाँ का है, इलाहाबाद में भक्ति मार्ग का बड़ा अड्डा है। बाबा कहते हैं वो होते हैं नदियों के मेले भक्ति मार्ग में। वहां भगवान मिलकर के मिलन मेला मनाने नहीं आता प्रैक्टिकल में। वहाँ मंदिर भी नहीं बाबा, बस वही नदियाँ मिलती। हाँ जी, मंदिर भी नहीं है, बस नदियाँ मिलती। तो प्रैक्टिकल में भगवान जब महा मिलन मेला ही मनाने नहीं आता तो इतना बड़ा मेला क्यों लगता है? क्योंकि जो भीड़ भाड़ होती है ब्रह्मा कुमार कुमारियों में, पहले बेसिक में देख लें। ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक भीड़ भाड़ रही, या ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद देवियों ने ज्ञान देना शुरू किया तब भीड़ भाड़ ज्यादा होने लगी? ज्ञान देना है, ज्ञान देना चालू किया तब से भीड़ भाड़, देवियों की पूजा ज्यादा होने लगी। ये तो प्रवृत्ति है मनुष्यों की, भीड़ भाड़ होती है मेले मलाखड़ों में। भगवान आए या ना आए, भगवान वहां मिले या न मिले, देवियों से जन्म जन्मांतर का प्यार है। तो यही कारण है कि एडवांस में भी संगम युग में जो बेहद का इलाहाबाद है, अल्लाहाबाद, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्लाहाबाद। अल्लाह की नगरी। तो बेहद में अल्लाह की नगरी एडवांस ज्ञान में कौन सी है? जो नगरी अल्लाह के द्वारा बसाई जाती है? अल्लाह कहो, कपिल मुनि कहो, सांख्य योग के प्रणेता कहो, बड़े योगीश्वर थे, सांख्य माने ज्ञान, योग माने योग, याद। इसकी प्रक्रिया उन्होंने विस्तार में समझाई। तो कपिल मुनि के नाम पर जो नगरी बसाई गई उसका नाम कंपिला रखा गया। कपिल मुनि कहो, अल्लाह कहो, उनकी बसाई हुई नगरी अल्लाहाबाद कहो। अल्लाहाबाद के नजदीक ही एक शहर और है बड़ा, क्या नाम है? बनारस, जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है। तो दिखाते हैं कि महाभारत की जो हीरोइन है वो कहाँ पैदा हुई थी? कहते हैं अग्निकुंड से पैदा हुई थी। विद्वान आचार्यों ने समझ लिया कोई स्थूल आग का कुंड होगा। अब वो ज्ञान योग का कुंड है जहां से आत्माओं की प्रत्यक्षता होती है, या स्थूल अग्नि से प्रत्यक्षता होगी? ज्ञान योग का कुंड है। सीता के लिए भी ऐसे ही दिखाते हैं।
कहाँ से निकली है? धरणी से निकली, धरणी फोड़ करके। वहां भी कुंड दिखाई दिया, वहां भी कुंड दिखाई दिया। तो जहां से वो जगदम्बा निकलती है, वो सभी देवियों की अध्यक्षा है। जगत की अम्बा है। सारी देवियां वहां इकट्ठी होती हैं। जगदम्बा, सरस्वती नदी, गंगा नदी और यमुना नदी, तीनों नदियों का उद्गम वहां से होता है और तीनों नदियां वहीं मिलती हैं। तब बड़ा मेला हो जाता है। नदियों के बड़े मेले बहुत प्रसिद्ध हैं। तो करोड़ों इकट्ठे हो जाते हैं। भगवान का जो मिलन मेला है वहां करोड़ों इकट्ठे नहीं होते। वहां कौन इकट्ठे होते हैं? माला के मण के संगठन इकट्ठे होंगे या करोड़ों की तादाद में इकट्ठे होंगे? आज की अव्यक्तवाणी में क्या इशारा दिया है? जहाँ हजारों और इकट्ठे हो रहे हैं वहां भगवान का मिलन मेला का स्थान है, या जहाँ थोड़े थोड़े ग्रुप इकट्ठे होकर के मिलते हैं वो मिलने का स्थान है। जैसे बोला है अव्यक्तवाणी में, माला का एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर, माला में संगठन के ग्रुप है ना, कितने हैं? 9 ग्रुप हैं। कितने कितने के? 12 के। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक संगठन दूसरे संगठन को खींचते हुए 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो ये देवियों का संगठन की यादगार है या भगवान की बनाई हुई माला का संगठन का यादगार है? भगवान के बनाए हुए संगठन की यादगार है। जो माला के मण के भगवान के दिल में समाये हुए और भगवान उनके दिल में समाया हुआ है। जो बाप दादा ने बोला, बाप बच्चों के बगैर रह नहीं सकता और बच्चे बाप के बगैर रह नहीं सकते। तो देवियों के मेले में तो भीड़ भाड़ होती ही है। और को मिलने के नदियों के बाद से बाबा केवल गंगा ही बाद में कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती के संगम के बाद केवल गंगा ही नाम रखते हैं। जो आदि सो अंत, ऐसे नहीं कि मध्य में आता है उसका नाम बाला होता है। तो आदि में भी ज्ञान गंगाएं निकली थी जिनमें गंगे दादी का नाम आया। ऐसे ही एडवांस ज्ञान जब शुरू होता है तो भी पहले एडवांस ज्ञान गंगा ही धारण करती है, सात्विक ज्ञान धारण करती है। एडवांस का शुरुआत का हर चीज दुनिया की कितनी अवस्थाओं से पसार होती है? 4 अवस्थाओं से। तो चाहे एडवांस ज्ञान हो चाहे बेसिक ज्ञान हो, पहले सतो प्रधान स्टेज होती है। तो सतो प्रधान स्टेज में गंगा ने, एडवांस में आने वाली गंगा ने उस एडवांस ज्ञान को गहराई तक धारण किया था। अब बाद में क्या होता है?
गंगा किस धर्म से कनेक्टेड है? कौन से धर्मावलंबी गंगा को बहुत मानते हैं? सन्यासी मानते हैं। इसलिए वो सन्यास धर्म की चली जाती है। और बाप का तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। निकलती तो है पहले पहले बाप से निकलती है और देवियों के मध्य में। तो जो आदि में निकली है वो अंत में आगे आगे जाती है। और संकरण चालू रहेगा या लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष हो जाएंगे? हैं? संकरण चालू रहेगा माना बाबा कहते हैं मैं धर्मराज नहीं हूं, परंतु धर्मराज मेरे साथ है। सजा तुमको धर्मराज देंगे, मैं तो सजा नहीं देता हूं, मैं तो प्यार का सागर हूं। तो सजा देने वाला कौन? ब्रह्मा की सोल। और प्यार देने वाला कौन? शिव बाबा। तो प्रत्यक्षता होने के बाद भी दोनों एक ही शरीर में होंगे या अलग अलग होंगे? एक ही शरीर में होंगे, लेकिन शिव बाप होंगे या नहीं होंगे? हैं? शिव बाप का पार्ट साकार शरीर में होगा या नहीं होगा? हैं? होगा? नहीं होगा? संपन्न में जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन गए तो बाप समान बन गए ना। और जब बाप समान बन गए तो शिव शंकर एक हो गए या अलग अलग हुए? एक हो गए। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि संकरण हुआ, वो लास्ट दिन है, संकरण खलास हो जाता है। दो ही आत्माएं रहती हैं, बाप और दादा। तो प्रत्यक्षता के समय वो होता है जब सूर्य पूर्वजोत से ऊपर चढ़ जाता है। दोपहर के 12 बजे राम का जन्म माना जाता है। राम का जन्म दोपहर के 12 बजे और कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे। इसलिए ऐसा है कि सिखों में वो संक्रांति शुरुआत में है। और वेद शास्त्र निकले है, ब्रह्मा बाबा से वेद शास्त्र निकले। ब्रह्मा बाबा ने विस्तार किया है, शंकराचार्य से वेद। उससे पहले शंकराचार्य 1400 साल पहले आए, 1500 साल पहले, तब वेद शास्त्र नहीं थे क्या? तब भी हाँ, व्यास वे माने विशेष, आस माने बैठ गया। क्या करने के लिए बैठ गया? खास वह भक्ति करने के लिए, वेद शास्त्र बनाने के लिए बैठ गया। हाँ, अभी शिव बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, मकड़ी होती है ना, मकड़ी क्या कहते हैं? सारा जाला फैलाती है, हाँ, और फिर सारा जाला अपने आप हप कर लेती है। जब मक्कर जाल है, मक्कर जाल, तो कौन हुआ है? अरे उसकी यादगार में एक दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस
है 14 जनवरी। उसका दूसरा नाम हिंदी में बताओ, तो अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं। हाँ, मकर संक्रांति, मकार शंकर की अंति। क्या नाम दिया? मकार शंकर की अंति। बाबा ने भी मुरली में बोला सबसे बड़े से बड़ा धूता है कौन? बड़े से बड़ा धूता कौन? धूता किसे कहते हैं मालूम? इधर की बातें उठाए उधर बोल दे, उधर की बातें उठाए उधर बोल दे, उसको कहते हैं धूता, धूता धूती। हाँ, तो बड़े से बड़ा धूता धूती कौन हुआ? और सब धूता धूतियों का बाप। हाँ, राम कृष्ण दोनों बाप है, दोनों कृष्ण राम बाप है। हाँ, शिव बाबा, अरे राम 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 राम, शिव बाबा को गाली दे दी। अरे वो सन्यासियों उदासियों को गाली देने दो ना, शिव बाबा को धूता कह दिया, धूता धूती। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। शिव बाबा तो अपनी बात बताता है, सच्ची बात बताएगा कि इधर उधर की दोनों तरफ की बात बताएगा। रामकृष्ण धूता धूती का बाप पूछ रहे हैं, बाप ब्रह्मा। ब्रह्मा का भी कोई बाप है कि नहीं भाई? शंकर। हाँ, वो जो शंकर वाली आत्मा है ना, जिसका नाम शिव के साथ जुड़ा रहता है हमेशा, और कोई देवता का, राक्षस का, मनुष्य का नहीं जुड़ा रहता है, शंकर का नाम जुड़ा रहता है। शंकर माने मिक्स। क्या? शिव बाप की बातें उठा करके किसको दे देता है? अपने बच्चे को दे देता है, ब्रह्मा को दे देता है। और ब्रह्मा के अंदर बुद्धि में जो बातें दुनिया की भक्ति मार्ग की भरी पड़ी हैं, वो सब बाबा को बताता है। बाबा, इस बात का मतलब क्या है? क्योंकि शिव बाबा तो सब जानते हैं, ज्ञान की बातें भी जानते हैं, और ये भक्ति मार्ग की दुनिया की सारी बातें जानते कि नहीं? हाँ, तो बड़े से बड़ा धूता धूती हुआ कि नहीं? धूता हुआ कि नहीं है? इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। तो उनमें कुछ तंत्र होता है, जो इधर की बात उधर करते हैं, उधर की बात इधर करते हैं। कोई तंत्र नहीं है, उनको कहते हैं बाल। बालों में कुछ जान खून ऊन होता है? कुछ खून नहीं, कोई मतलब नहीं। मड़ा डालो इन बालों को। तो सन्यासी लोग क्या करते हैं? बाल, ऐसे भी सन्यासी होते हैं, बाल मुड़वाए देते हैं। तिरुपति में जाते हैं ना, कहा तिरुपति में जाते हैं, सारे बाल मुड़वाए देते। क्यों है? ये वेद शास्त्र ग्रंथ, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं। अच्छा, गीता ले लो, गीता से मिल जाएगा। अरे गीता तो सबसे पहले सत्यानाशी बनाई दी। कैसे? उसमें नाम ही कृष्ण का डाल दिया। किसका नाम डाल दिया है? कृष्ण का नाम डाल दिया। तो सत्यानाशी का नाम डाल दिया कि सत्य का नाम डाल दिया। किसका नाम डाल दिया? हाँ, कौन से कृष्ण का नाम डाल दिया? नाम डालने वाले बेचारे जानते नहीं है कि हमने कौन से कृष्ण का नाम डाल दिया। लेकिन जब ज्ञान मिलेगा, सती भी कृष्ण का नाम डाल दिया। वाह, संग में भी कृष्ण ने कुछ नहीं किया। जब बच्चा बुद्धि था कि नहीं था? तो जब बच्चा बुद्धि था, तो बच्चा बुद्धि पूरी बात समझेगा जो शिव बाप कहते हैं? नहीं समझेगा। नहीं समझेगा तो जैसा कुछ समझेगा वैसा बोलेगा ना। है? बच्चा कैसे बोलता है? अलल टप्प बोलता है कि नहीं है? कि फर्स्ट क्लास तुतला तुतला की नहीं बोलता? बोलता है। तो वो सारा मिक्स कर दिया गया। किसने मिक्स किया? व्यास ने मिक्स किया। वो ही आत्मा पहला व्यास बनती है द्वापर में, बताया। तो बात हो रही थी सन्यासी हो